ओके, टुडेज चैप्टर इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम बेसिकली आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द इंट्रोडक्शन। स्क्वायर्स क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर किसी स्क्वायर का हमें एरिया निकालना होता है तो हम इंटू साइड कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज a इंटू ए, तो आप इसको क्या कहिएगा, a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर 5 इंटू 5 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर कहेंगे। जो ऊपर पावर 2 लगती है बच्चों, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, उसको उसी सेम नंबर को अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 4, 9, 16, 25, दीज आर द कंप्लीट स्क्वायर्स। ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर हैं, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसलिए उनको स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। कंप्लीट स्क्वायर होने की वजह से इनको स्क्वायर नंबर भी हम कह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी नो दैट 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसी तरह जो है आगे नंबर्स भी आप देखेंगे कि हर नंबर का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह एवरी नंबर का स्क्वायर आप 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 लिखेंगे। इस तरह आप जो है ऑब्जर्व करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स को, जैसे मान लीजिए 1, 4, 9, 16, जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर भी कहा जाता है। यानी ये ऐसे 2 नंबर से मिला है जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन जाता है, ये नंबर आ जाता है, तो इनको कंप्लीट स्क्वायर या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, यानी 30 और 40 के बीच परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो आप अगर खोजेंगे तो दैट विल बी 36, ठीक है। इसी तरह आपको जो है 50 और 60 के बीच परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आप ये देखेंगे कि आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं पाएंगे जो इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर नंबर्स की। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह 9 का स्क्वायर 81। जो है आपको 25 तक 1 to 25 तक के कंप्लीट स्क्वायर्स प्यारे बच्चों सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद रहता है तो आप क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से और स्मार्टली और फास्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर जो है क्या होता है 400, 19 का 361, 18 का 324। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि प्रत्येक अगर स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में हम देखें तो हम क्या डिजिट्स देखते हैं, 1, 4, 6, 9, 5, 6, 9 एंड 0। इट मीन्स वी कैन सी दैट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके पीछे 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 और 9 होगा। ये सारे अंक अगर किसी नंबर के पीछे हैं तो इसका मतलब वो जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें से आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं 1, 4, 5, 6, 9, इसके अलावा अगर लास्ट में जैसे मान लीजिए 8 है, यहाँ पर 8 लास्ट में है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज these numbers must be at the end of the given number to be a complete perfect square, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे हम। दैट इज द, इसी तरह आपको कुछ इसमें और एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो आप कर सकते हैं कि राइट 5 which can you decide by looking their unit digit that they are not squares। यानी आप ऑब्जर्व करेंगे अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 के अलावा कोई नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर ये सारे नंबर्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं नंबर्स एंड स्क्वायर्स। यहाँ पर फिर से आपको नंबर और स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। 11 से लेके मतलब 50 तक जो है 50 इन द सेंस 25 तक ये कंप्लीट दिया गया है, फिर ये गैप करके आपको स्क्वायर्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वुड एंड विद डिजिट 1,
यानी इनका स्क्वायर करने पे कौन से अंक का जो है डिजिट 1 आएगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करें लास्ट में 9 आएगा, 7 का 9 आएगा, 8 का 4 आएगा, 9 का अगर हम स्क्वायर करें 81 आएगा। इट मीन्स लास्ट में इस वाले में लास्ट में 1 आएगा और इस वाले में लास्ट में 1 आएगा। ये दो नंबर्स ऐसे हैं प्यारे बच्चों, इसके लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, इफ यू सी द नंबर हैज 1 और 9 द यूनिट देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। अगर लास्ट में 1 या 9 होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 से खत्म होगा, यानी उसका जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट्स यूनिट प्लेस 6, यानी किसके यूनिट प्लेस में 6 होगा। तो 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 36, इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। 4 का अगर हम करेंगे 16, इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। फिर 4 का 6 यहाँ भी आ गया। लेकिन अगर हम 9 का करेंगे बच्चों तो ये 1 आ जाएगा लास्ट में, और 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा। कहने का मतलब आपको वो डिजिट छांटना है जिसके लास्ट में अगर उसका स्क्वायर करें तो हमारे लास्ट में जो है 6 आए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको इस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर लास्ट में 6 दिया है तो कहाँ पर 4 आ रहा है, कहाँ पर 6 आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ट्राई दीज, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आप स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, एंड जो है डिजिट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। सिर्फ उसके लास्ट डिजिट का आप स्क्वायर कर दीजिए, बस सिर्फ आखिरी अंक का अगर वर्ग कर देंगे आप तो काफ़ी आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो 64, तो आप कहेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे हमें कितना मिला, 64 मिला। इसके यूनिट प्लेस पे 64 मिला। इट मीन्स द एंड्स जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो लास्ट में अगर कोई भी अंक है उसका स्क्वायर करिए और जो एंडिंग लास्ट अंक आता है वो जो है उसका यूनिट प्लेस या वंस डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ रिसेम्बलेंस देख सकते हैं, कुछ पैटर्न आप यहाँ देखिए। 1 0 है यहाँ पर तो 2 0 हो गया, 1 0 2 0 1 0 फिर 2 0। अब यहाँ पर 2 0 है, स्क्वायर करने पे 4 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 0 है, स्क्वायर करने पे 4 0 हो गया। बाकी आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये पैटर्न्स भी आपको ध्यान रखना है। अगर 1 0 है तो स्क्वायर करने में 2 0 हो जाएगा, अगर 2 0 है तो स्क्वायर करने में जो है 4 हो जाएगा, और आगे वाले अंक का आप स्क्वायर कर देंगे। चलिए चलते हैं आगे। ट्राई दीज फिर से आ गया है। इसमें भी वुड वी हैव ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स वाई, यानी स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी किसका वर्ग ऑड होगा और किसका स्क्वायर जो है इवन होगा। तो ये भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यूनिट्स डिजिट या वंस डिजिट आप पता लगाइए, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किसका जो है स्क्वायर 1 होगा, कौन सा ऑड होगा, कौन सा इवन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर हम इसमें इसका स्क्वायर करें तो कितने जीरोज होंगे। तो इसमें 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, इसमें 2 है तो 4 हो जाएंगे, है ना। इस तरह आप जो है कर सकते हैं। आगे यहाँ पर सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिए गए हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप देखिए 1 3 6 10 15, है ना। कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ रिसेम्बलेंस देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर 2 3 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह 5 6 7 8 का करते हैं तो 9 का स्क्वायर आ जाता है। इस तरह के कुछ पैटर्न्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है कि अगर n+1 - n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n+1। अभी मैं बताऊंगा सोल्यूशन 6.1 का जब हम करेंगे तो। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर से ट्राई दीज आ गया है। ट्राई दीज में हम ट्राई दीज में हम देखते हैं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स विल बी लाई 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद रखना, वो 2n+1। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 और n, यानी n मीन्स जो है 9 है तो 9 2 = 18 + 1। ठीक है, इट मीन्स टोटल 19 नंबर्स लाई कर रहे हैं। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। एडिंग ऑड नंबर्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसको जरूर याद रखें आप
कि जितने भी ऑड नंबर्स को आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं उनको काउंट कर लीजिए। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका सम 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 6 है, 3 और 3 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर सम लेते हैं तो जितने भी ऑड नंबर्स हमने लिए हैं उसका स्क्वायर आप कर दीजिए, वो उसके सम के बराबर होगा। वी कैन सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम है वो n स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि पहले आप जो है 1 माइनस करिए, फिर जो है नेक्स्ट जो है 3 माइनस करिए, फिर 5 माइनस करिए, ऐसे ऐसे करके जो है आपको चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स पॉइंट 4 है कि अगर मान लीजिए सेकेंड नंबर क्या है 3 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1/2 और यहाँ n स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, तो ये कुछ तरह के पैटर्न्स आपको बताए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पैटर्न्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन और ऑड नंबर्स, यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें तो 11 को 12 माइनस 1 लिख सकते हैं और 13 को जो है 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही आप करिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। या ये वाला सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, सेम चीज़ है। ठीक है, ये एप्लीकेबल सभी में होगा और यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? हाँ, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सम मोर पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स, कुछ और पैटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1, 3 1 अगर का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3, फिर आप घटते जाइए, पहले 3 तक बढ़िए फिर घटते जाइए। अगर 4 नंबर है तो 4 तक बढ़िए, देन यू अगेन टू डिसाइड नीचे आ जाइए। अगर 5 है तो 5 तक बढ़िए फिर नीचे आ जाइए, है ना। इस तरह आप इस तरह के पैटर्न्स को देख सकते हैं और काफ़ी आसानी से ये आपको जो है मार्क्स दिला देंगे अगर आप इस तरह के पैटर्न्स को थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक और पैटर्न यहाँ पर आपको दिया गया है। हाँ, एक और पैटर्न यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर 49, सभी को पता है। 67 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4489। 6 है तो ट्रिपल टाइम्स 4, और जितनी बार 6 है उतने टाइम्स 8, और फिर लास्ट में 7 है तो 9 आ जाएगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये आपको ऐसे ही रिमेंबर रहेगा कि 7 का स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों 49 होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि लास्ट में 9 रहेगा। और दूसरी बात, जितने टाइम 6 है उतने टाइम 8 करिए और उससे एक ज़्यादा टाइम जो है आप 4 करिए। जैसे यहाँ पर 4 टाइम्स 6 है तो 5 टाइम्स 4 लिया गया है और जो है 4 टाइम्स को 8 लिया गया है। ठीक है, इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं कि जितनी बार 6 है उतनी बार 8 होगा और उससे एक ज़्यादा बार 4 होगा और लास्ट में आपको 9 लगा देना है अगर 67, 667, 667 की बात आती है तो। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 आ गई, मैं इसको समझा देता हूँ कि एक्सरसाइज 6.1 में क्या है। व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट्स डिजिट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्ट वाले अंक का आप स्क्वायर करिए, लास्ट वाले जो है इसका स्क्वायर करेंगे, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यूनिट्स डिजिट क्या आएगा। जैसे सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल दिस वन, 7, लास्ट में 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 49। तो ये हम पता लगा सकते हैं कि यूनिट्स डिजिट जो है इसका 9 है। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन बताइए। तो आप सीधा सा लिख दीजिए कि इनके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ में है, लेकिन ये 0 जो है इवन टाइम्स होना चाहिए। ठीक है,
बाकी का रीज़न तो आप लिख सकते हैं कि 1 4 5 6 9 नहीं है। लेकिन अगर दूसरी बात आएगी ज़ीरो वाली, तो ज़ीरो वाली में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ज़ीरो हो तो वो इवन टाइम्स हो। कितने टाइम्स हो? या तो 2 बार हो या तो 4 बार हो, अन्यथा 6 बार हो। इवन टाइम्स जो है वो होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, यानी किसका स्क्वायर जो है ऑड नंबर होगा। तो यूनिट्स डिजिट का आप स्क्वायर करिए और पता लगा लीजिए कौन सा जो है ऑड नंबर होगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल दिस वन, इसमें 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36, लास्ट वाला डिजिट 6 आया। लास्ट में अगर किसी अंक के 6 है तो वो इवन होगा, ठीक है, तो ये इवन हो जाएगा। इसी तरह ये वाला लगाइए, 1 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द ऑड नंबर, ठीक है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑड होगा और कौन सा इवन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पैटर्न को आप ऑब्जर्व करिए और जो है इस जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल करिए। 11 का स्क्वायर 1 2 1, अगर एक बीच में 0 लगा देते हैं तो 1 0 2 0 1, फिर डबल 0 लगाते हैं तो 1 0 0 2 0 0 1, 4 टाइम्स लगाते हैं तो 1 4 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0 1, फिर क्या है ये 3 3 6 टाइम्स है तो 1, ठीक है, 6 टाइम्स 0, फिर 2 6 टाइम्स 0, फिर 1। इस तरह आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी है, नीचे वाला भी है, आप इसको देखिए ध्यान से। अगर 1 2 1 है और 0 है तो 1 0 2 0 1, 1 0 1 0 1 है तो 1 0 2 0 3, 3 1 है तो 3 बार गए, 4 1 है तो 1 4 बार चलेंगे हम यहाँ पर, कितनी बार, 4 टाइम्स, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स हैं, तो आप 5 टाइम्स 1 0 1, 5 टाइम्स आप 1 लिखेंगे, बाकी जो है वो नंबर 0 उसके बीच में ऐड करते रहेंगे। इस तरह आपका जो है ये पैटर्न आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट वन। यस, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पैटर्न्स और हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 2 3 जा 6, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एक इंक्रीज करके, इससे एक इंक्रीज करके, और ये वाला नंबर जो प्यारे बच्चों है, ये वाला नंबर, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर यहाँ बात करें 4 5 का मल्टीप्लिकेशन 20 है तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, 20 का स्क्वायर, और उससे एक इंक्रीज करके 21 का स्क्वायर। 5 6 जा 30, यहाँ 6 लिखेंगे, और 6 30 से एक इंक्रीज करके 31 का स्क्वायर, 6 7 जा 42, और यहाँ एक इंक्रीज करेंगे 43 का स्क्वायर। इस तरह से ये पैटर्न आपको देखना है और इसकी आंसरिंग करनी है। ऑड नंबर वाला मैंने आपको बता ही दिया, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144। जितने ऑड नंबर से उतने का आप वर्क कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यस, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, यानी 7 ऑड नंबर्स में आप 1 2 3 करके 7 ऑड नंबर्स आप जो है ले लीजिए, वो सारा किसके 49 के सम आ जाएगा। सिमिलरली आप 121 के साथ करिए, जैसे ये ऊपर वाला सवाल है, सिमिलरली सेम ऐसे ही आपको करना है। इसमें मैंने आपको बताया था 2n+1 फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 12 है तो 12 × 2 + 1 यानी 25 नंबर्स लाई करेंगे इसके स्क्वायर्स के बीच, ठीक है। तो ये आपका 6.1 था, और 6.1 के पहले जो भी एग्जाम्पल्स थे, जो भी टॉपिक्स थे, उसको हमने डिस्कस किया। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।